सारे गैस है। एक मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है? एक मोल गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। ओ का मोलर मास है 16, मतलब मोलर मास नहीं है, एटॉमिक वेट। एक ओ का एटॉमिक वेट। ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है? 20%, मतलब 20 लीटर ऑक्सीजन प्रेजेंट है 100 लीटर एयर में। Hello guys, welcome to Alpha once again and I am your favorite mentor अनिरुद्ध ज़ादा। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन, आज का वीडियो हॉट्स लेक्चर 2। ओके, तो आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे उसमें बहुत सारे बच्चों का बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, और जो इस वक्त मेरा वीडियो देख रहा है और देखेगा उसमें भी ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों में इस टॉपिक के बारे में थोड़ा फियर है, थोड़ा फोबिया है एंड थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग इस वीडियो के थ्रू कवर करेंगे स्टोइशियोमेट्री। ओके, व्हाट इज स्टोइशियोमेट्री? पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं, स्टोइशियोमेट्री होता क्या है। ओके, स्टोइशियोमेट्री है द क्वांटिटिव रिलेशन बिटवीन वेरियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ मास, मोल, वॉल्यूम एंड मॉलिक्यूल। मतलब एक रिएक्शन सपोज हो रहा है, उसमें बहुत सारा रिएक्टेंट हो सकता है और बहुत सारा प्रोडक्ट हो सकता है, इजंट इट? एक रिएक्शन जब होगा तो उसमें बहुत सारा रिएक्टेंट भी हो सकता है और बहुत सारा प्रोडक्ट भी हो सकता है। अब सोच लो, एक रिएक्टेंट के साथ दूसरे रिएक्टेंट का जो रिलेशन होगा, क्वांटिटिव रिलेशन इन टर्म्स ऑफ देयर मोल्स, इन टर्म्स ऑफ देयर वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स और इन टर्म्स ऑफ देयर मास, या फिर एक रिएक्टेंट के साथ एक प्रोडक्ट का जो रिलेशन होगा, क्वांटिटिव रिलेशन, ठीक है, क्वांटिटिव रिलेशन इन टर्म्स ऑफ मोल्स या फिर वॉल्यूम और मॉलिक्यूल, उसको ही हम लोग बोलेंगे स्टोइशियोमेट्री। सपोज एक रिएक्शन हो रहा है, एग्जांपल से समझ लेते हैं, फिर इजी होगा बहुत ज़्यादा। 2 मोल ऑफ ए के साथ 1 मोल ऑफ बी रिएक्ट करके 3 मोल ऑफ सी बना रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? 2 मोल ए से 3 मोल सी बन रहा है। तो ए और बी का क्वांटिटिव रिलेशन क्या होगा? ए और बी का क्वांटिटिव रिलेशन होगा 2 मोल ए और 1 मोल बी रिएक्ट करके 3 मोल सी बना रहा है। तो अगर हम लोग ए, बी और सी का क्वांटिटिव रिलेशन समझना चाहते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे? 2 मोल ए के साथ 1 मोल बी जुड़ रहा है और फिर बना रहा है 3 मोल ऑफ सी, ठीक है? तो इसको ही हम लोग बोलते हैं स्टोइशियोमेट्री, ठीक है? ओके, चलो और अच्छे से समझते हैं। एक रिएक्शन मैंने लिया है, बैलेंस रिएक्शन। अच्छा, जब भी आप लोग स्टोइशियोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन करोगे तो ये हमेशा दिमाग पे फिट कर लेना, क्यों क्या पहले हम लोगों को उस रिएक्शन को बैलेंस करना ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने बैलेंस ही नहीं किया तो वो क्वेश्चन नहीं होगा, पहले बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है? जैसा कि इधर पर एक बैलेंस रिएक्शन दिया हुआ है, देखो, 1 मोल ऑफ CH4 2 मोल ऑफ O2 के साथ जुड़ के 1 मोल ऑफ CO2 बना रहा है और 2 मोल ऑफ H2 बना रहा है। तो हम लोग मोल्स के रिलेशन बोल सकते हैं इस तरीके से, रिएक्शन देख के ही बोल सकते हैं, बहुत इजी है। 1 मोल ऑफ CH4 2 मोल ऑफ O2 के साथ रिएक्ट करके 1 मोल ऑफ CO2, कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 मोल ऑफ CO2 और 2 मोल ऑफ H2 बना रहा है। ओके, वॉल्यूम के थ्रू अगर हम लोग बोलना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे? 1 मोल पे कितना वॉल्यूम होता है? STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे 1 मोल सारे गैस है। सपोज मोल H2 हम लोगों ने लिया था, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन मास बाय मोलर मास 5.4 लीटर CH4 2 इंटू 22.4 लीटर O2 के साथ रिएक्ट करके 1 इंटू 22.4 लीटर CO2 बना रहा है और 2 इंटू 22.4 लीटर H2 बना रहा है, ठीक है? अब मास के थ्रू बोलेंगे तो 1 मोल CH4 का मास कितना होता है? मास कैसे निकालते हैं? हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास बाई मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास बाई मोलर मास। अब नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास क्या आ जाएगा? मास। अब 1 मोल CH4 का मास कितना आएगा? 1 इंटू इसका मोलर मास। CH4 का मास कितना है? आप लोग बोल दो, CH4 का मोलर मास कितना है? C का एटॉमिक वेट है 12 और H का एटॉमिक वेट है 1, तो 12 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1। C का एटॉमिक वेट कितना है? 12, तो 12 इंटू 1 कितना C है? 1 प्लस 4 H है तो 4 इंटू 1, तो मास कितना होगा CH4 का? 1 इंटू 16। अब O2 का कितना होगा? O2 का मास 2 इंटू O2 का मोलर मास। O का एटॉमिक वेट कितना है? 16। 2O का एटॉमिक वेट कितना होगा?
16 इंटू 2 दैट इज 32। तो 1 इंटू 16 ग्राम CH4 के साथ 2 इंटू 32 ग्राम O2 रिएक्ट करके 1 इंटू CO2 का मोलार मास कितना होगा 44। आप लोग निकाल सकते हो, C का एटॉमिक वेट 12 है, O का एटॉमिक वेट 16 है, तो 12 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 2। ओके, 1 इंटू 44 ग्राम CO2 एंड 2 इंटू H2 का मोलार मास कितना है 18। 2 इंटू 18 ग्राम H2 बना रहा है। मॉलिक्यूल के थ्रू अगर हम लोग बोलना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे, एक मोल पे कितना मॉलिक्यूल होता है, एवोगाड्रो नंबर। तो 1 इंटू एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CH4 रिएक्ट कर रहा है 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 के साथ, फिर बना रहा है 1 इंटू एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2। ठीक है, बस हो गया। इसको ये हम लोग बोलते हैं स्टोइचियोमेट्री। बहुत ही आसान है, इजंट इट। चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं। और एक बैलेंस्ड इक्वेशन दिया हुआ है, 2 मोल ऑफ H2 गैस 1 मोल ऑफ O2 गैस के साथ रिएक्ट करके 2 मोल ऑफ H2 गैस बना रहा है। चलो मोल्स के थ्रू बोलते हैं। 2 मोल ऑफ H2 1 मोल ऑफ O2 के साथ रिएक्ट करके 2 मोल ऑफ H2 बना रहा है। ओके, वॉल्यूम के थ्रू बोलते हैं। 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर, तो 2 मोल का वॉल्यूम कितना होगा 2 इंटू 22.4 लीटर H2, 2 इंटू 22.4 लीटर H2, 1 इंटू 22.4 लीटर O2 के साथ रिएक्ट करके 2 इंटू 22.4 लीटर H2 बना रहा है। ठीक है, अरे बहुत ही आसान है, हम रिएक्शन देख के ही बोल सकते हैं। 2 मोल ऑफ H2 गैस 1 मोल ऑफ O2 गैस के साथ रिएक्ट करके 2 मोल ऑफ H2 गैस बना रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, मोल्स इसका कितना है 2, इसका कितना है 1, इसका कितना है 2। ओके, अब 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर, तो 2 मोल का वॉल्यूम कितना होगा 2 इंटू 22.4 लीटर। इसका वॉल्यूम कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4 लीटर, 1 इंटू 22.4 लीटर। इसका वॉल्यूम कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4 लीटर। बस हो गया। अब मास बोल दो। मास कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितना है 2, H2 का मोलर मास कितना है, 1 H का एटॉमिक वेट है 1, 2 H का एटॉमिक वेट होगा 2, तो 2 इंटू 2 ग्राम। इसका मास कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स है 1 और O2 का मोलर मास कितना होगा, 1 O का एटॉमिक वेट है 16, तो 2 O का कितना होगा 32। ओके, इसका मास कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स है 2 और H2 का मोलर मास कितना है 18। बस, अब मॉलिक्यूल बोल दो। मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर, 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2 and 1 into Avogadro number of molecule of O2 are reacting with each other to form 2 into Avogadro number of molecule of H2। बस, इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना है 2, तो इसका मॉलिक्यूल कितना होगा 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर। इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1, तो इसका मॉलिक्यूल कितना होगा 1 इंटू एवोगाड्रो नंबर। इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना है 2, तो इसका मॉलिक्यूल कितना होगा 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर। बस खत्म, बहुत ही आसान है। हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल लेके समझ लिया है। अगर आप चाहते हो तो और एक खुद कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि क्या ले सकते हैं हम लोग, कोई भी गैस का ले लो। PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस फॉर्म कर रहा है PCl5 गैस, या फिर N2 गैस प्लस हाफ O2 गैस बना रहा है क्या, N2 गैस प्लस हाफ O2 गैस बना रहा है N2O गैस। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हो जिसमें रिएक्टेंट भी गैस होगा, प्रोडक्ट भी गैस होगा, और वो लेके आप लोग सेपरेट रिएक्शन बना के ये स्टोइचियोमेट्री का प्रॉब्लम कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन ले लेते हैं और बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। अगर ऐसा दिया हुआ है CXHY, ओके, एक हाइड्रोकार्बन है CXHY, X और Y क्या है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर क्या है हम लोगों को पता नहीं है। ओके, वो O2 के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, वो एक बार C के साथ जाके जुड़ेगा तो हो जाएगा CO2, और एक बार OH के साथ जुड़ेगा तो हो जाएगा H2। ओके, अब कितने मोल O2 के साथ रिएक्ट करेगा वो आप लोग अच्छे से बैलेंस कर सकते हो, क्योंकि रिएक्शन का बैलेंस करना आप लोगों ने 10 में सीख लिया था, बहुत ही आसान है। अगर बैलेंस नहीं आता है तो एक डायरेक्ट ट्रिक्स याद रख सकते हो, ये x प्लस वाई बाई 4 मोल ऑफ O2 के साथ रिएक्ट करके x मोल ऑफ CO2 एंड y बाई 2 मोल ऑफ H2 बनाएगा। ठीक है, अब x और y का वैल्यू वो आप हाइड्रोकार्बन देखने के बाद आराम से बोल सकते हो, जैसे कि C2H6, इस पे x कितना है 2, y कितना है 6, CH4 इस पे x कितना है 1, y कितना है 4, C3H8 इस पे x कितना है 3। नंबर ऑफ C को x बोल रहे हैं हम लोग और नंबर ऑफ H को हम लोग बोल रहे हैं y।
y कितना है, नंबर ऑफ H दैट इज 8, बस खत्म। ठीक है, ओके चलो अब क्वेश्चन कर लेते हैं 2-4। फाइंड द मास ऑफ AgCl फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ 5.85 ग्राम NaCl ऑन एक्सेस AgNO3। ओके, मतलब कितना मास ऑफ AgCl फॉर्म होगा जब हम लोग 5.85 ग्राम NaCl के साथ एक्सेस AgNO3 रिएक्शन कराएंगे। चलो पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। NaCl AgNO3 के साथ जुड़ेगा, क्या हो जाएगा बोल दो। ओके, Na मेटल है, Na के ऊपर प्लस आएगा Cl माइनस, Ag मेटल है तो Ag के ऊपर प्लस आएगा NO3 माइनस। ओके, अब रिएक्शन करा दो, इसके प्लस के साथ इसका माइनस NaNO3 और इसके माइनस के साथ इसका प्लस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन AgCl। ओके, अब रिएक्शन देख के हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि 1 मोल NaCl के साथ 1 मोल AgNO3 रिएक्ट करके 1 मोल ऑफ NaNO3 एंड 1 मोल ऑफ AgCl बना रहे हैं। ठीक है, ओके, अब कितना NaCl दिया हुआ है 5.85 ग्राम और AgNO3 एक्सेस है, मतलब AgNO3 को लेके टेंशन ही नहीं है। ओके, अब समझ लो एक चीज, जब भी कोई एक रिएक्शन पे एक रिएक्टेंट के क्वांटिटी के बारे में दिया जाएगा और दूसरे रिएक्टेंट के क्वांटिटी के बारे में नहीं दिया जाएगा, तो आप लोग समझ लेना कि ये जो क्वेश्चन है स्टोइचियोमेट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर एक के बारे में, एक के क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और दूसरे के क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो समझ लेना ये स्टोइचियोमेट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, अब अगर दोनों रिएक्टेंट के क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो समझ लेना कि ये लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोला मैंने, सपोज एक रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट है, अब किसी एक रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, ये स्टोइचियोमेट्री का क्वेश्चन होगा। अब दोनों रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है या फिर दोनों रिएक्टेंट के क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो समझ लेना ये लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, ओके चलो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। NaCl का नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 5.85, NaCl का मोलर मास, Na का एटॉमिक वेट 23, Cl का 35.5, कितना आएगा 5.85 डिवाइडेड बाय 58.5, क्या आ जाएगा 0.01, इजंट इट 0.01। ओके, AgNO3 एक्सेस है। ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली इसका भी 0 है, इसका भी 0 है। ओके ग्रेट। अब रिएक्ट कितना करेगा, ये तो एक्सेस है, ये क्या है एक्सेस है, बहुत सारा है। ओके अब रिएक्ट, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट, इसके एक के साथ इसका एक रिएक्ट करके इसका एक बना रहा है और इसका भी एक बना रहा है। ठीक है, तो इसके 0.01 के साथ इसका भी 0.01 रिएक्ट करके इसका भी 0.01 बनाएगा और इसका भी 0.01 बनाएगा। ठीक है, फाइनली क्या रहेगा नंबर ऑफ मोल्स, फाइनली इसका 0.01 था, 0.01 रिएक्ट कर लिया है तो 0 हो जाएगा। इसका तो एक्सेस है तो इस पे 0.01 जाने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सेस ही रहेगा। अरे बाबा ये एक्सेस था, बहुत ज़्यादा था, इसमें 0.01 चला गया है तो फर्क थोड़ी ही पड़ेगा। सपोज एक सी में से, एक ओशन में से अब एक बाल्टी पानी उठा लिया है तो उसमें सी लेवल का या फिर वाटर लेवल का फर्क थोड़ी दिखेगा। तो ऐसा ही है, ये बहुत ज़्यादा एक्सेस है, इस पे 0.01 मोल रिएक्ट कर लिया है तो एक्सेस ही रहेगा ना। ओके अब ये पहले 0 था, अब रिएक्शन करने के बाद 0.01 फॉर्म हुआ है तो फाइनली कितना रहेगा 0.01। ये भी पहले 0 था, रिएक्शन करने के बाद 0.01 फॉर्म हुआ है तो फाइनली कितना रहेगा 0.01। ओके ग्रेट। अब AgCl का मास पूछा है उन लोगों ने। ठीक है, फाइंड द मास ऑफ AgCl। ओके AgCl का मोल कितना आया 0.01, AgCl का फाइनली मोल कितना आया 0.01। मोल्स मतलब मास बाय मोलर मास। AgCl का मोलर मास कितना होगा, Ag का एटॉमिक वेट कितना है 108, Cl का एटॉमिक वेट कितना है 35.5, तो 108 प्लस 35.5। ठीक है, 108 प्लस 35.5 दैट इज 143.5। तो मास कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन आप लोग आराम से कर सकते हो, इसमें तो मेरी ज़रूरत नहीं है, आराम से कर लो। ठीक है, अच्छे से कर लेना, आंसर आ जाएगा।
शायद इधर पर एक मैंने गलती किया है। गिवन मास कितना आया था, NaCl का गिवन मास आया था 5.85 ना, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा 5.85 डिवाइडेड बाई मोलर मास 58.5, ये तो 1/10 आएगा ना, तो 1/10 मतलब कितना होगा 0.1, तो इस सारा 0.1 हो जाएगा, इस सारा 0.1 हो जाएगा, बाकी सब ठीक है, सिर्फ 0.01 की जगह 0.1 लिखना पड़ेगा। इधर पर एक कैलकुलेशन का मिस्टेक हो गया था, छी देखा, मेरा भी गलत होता है, तो इसीलिए मेरे ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना, कैलकुलेशन क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। कैलकुलेशन या फिर जो भी न्यूमेरिकल में करा रहा हो उस पर थोड़ा बहुत गलती हो सकता है, इसीलिए क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। ओके, तो ये 0.01 नहीं होगा, ये 0.1 होगा, ठीक है। तो मास कितना आएगा 14.35 ग्राम, ओके 14.35 ग्राम, ठीक है। कैलकुलेशन में ऐसे भी कुछ नहीं रखा है, कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो, कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना मेन चीज़ है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। If 10 gram of H2 react with N2, what will be the volume of NH3 at HTP? ओके, पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, N2 और H2 का रिएक्शन कैसे होगा। चलो, बैलेंस इक्वेशन लिखना पड़ेगा, बैलेंस रिएक्शन लिखना पड़ेगा। ओके, 1 मोल ऑफ N2 गैस 3 मोल ऑफ H2 गैस के साथ रिएक्ट करके बनाएगा क्या 2 मोल ऑफ NH3 गैस। देखो बैलेंस है कि नहीं, इधर पर 2N है, इधर पर भी 2N है, इधर पर 3 to the 6H है, इधर पर भी 3 to the 6H है। ओके, बैलेंस। ओके, अब 10 ग्राम H2 बोला है, तो नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली H2 का कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली H2 का होगा। अच्छा, N2 के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो N2 इनिशियली एक्सेस पे है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो N2 एक्सेस पे है। ओके, H2 का नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा बोल दो। H2 का नंबर ऑफ मोल्स है H2 का नंबर ऑफ मोल्स है गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास कितना है 10, H2 का मोलर मास कितना है, H का मास है 1, तो 2H का मास कितना होगा, एक H का एटॉमिक वेट है 1, तो 2H का मोलर मास कितना होगा 1 into 2, दैट इज 2, 1 into 2, तो नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली H2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इनिशियली ऑफ H2 कितना होगा 10/2, दैट इज 5। ओके, तो H2 का इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स है 5 और NH3 प्रोडक्ट है, तो ये तो पहले 0 होगा। अब यूनिटरी मेथड से कर लोगे, हम लोग रिएक्शन से बोल सकते हैं कि 3 मोल H2 से 2 मोल NH3 हो रहा है। ओके, तो 1 मोल H2 से 2/3 मोल NH3 होगा, ठीक है ना। यूनिटरी मेथड जो 6 के बच्चे को सिखाया जाता है, आप लोग जानते हो, ठीक है। अगर नहीं जानते हो तो 6 के जो छोटा भाई बहन है उससे पूछ लेना, वो समझा देगा। ओके, तो 3 मोल H2 से 2 मोल NH3 हो रहा है। ओके, 1 मोल H2 से 2/3 मोल NH3 होगा, तो 5 मोल H2 से 5 मोल H2 से कितना NH3 होगा 2/3 इंटू 5 मोल NH3 होगा। क्या आ जाएगा आंसर 10/3 मोल NH3, 10/3 मोल NH3, ठीक है। अच्छा चलो, हो गया ना। ओके, अच्छा समझ आया, दिखाई दे रहा है सब कुछ अच्छे से। हाँ देखो, 3 मोल H2 से 2 मोल NH3 हो रहा है, तो 1 मोल H2 से 2/3 मोल NH3 हो रहा है, तो इनिशियली कितना मोल H2 हम लोगों ने लिया था जो क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन मास बाय मोलर मास 5 मोल, तो 5 मोल H2 से कितना मोल NH3 होगा 2/3 इंटू 5, यूनिटरी मेथड से हम लोग कर रहे हैं, 2/3 इंटू 5 मोल NH3 होगा, 10/3 मोल NH3 होगा। अब हम लोग जानते हैं STP पे 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है, 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। अब 10/3 मोल NH3 गैस का वॉल्यूम कितना होगा, 10/3 मोल NH3 गैस का वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर इंटू 10/3, बस खत्म, ठीक है ना। हो गया ना,
224/3 बस कर लेना। कितना लीटर, इतना लीटर आ जाएगा। ठीक है, हो गया ना। एचटीपी पे 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर, तो 10/3 मोल NH3 गैस का वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर इंटू 10/3, बस 224/3 लीटर, बस हो गया। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड टू बर्न 8 लीटर C2H2 इज अप्रॉक्स। ओके, मतलब 8 लीटर C2H2 को बर्न करने के लिए कितना एयर का वॉल्यूम जरूरत है, ये क्वेश्चन है। चलो बैलेंस इक्वेशन लिख लेते हैं। C2H2 को एयर के साथ बर्न करते हैं। एयर में से प्रेजेंट कौन सी गैस बर्न करने में हेल्प करता है, O2। ओके, O2 के प्रेजेंस में बर्न होता है, तो C2H2 के साथ O2 का रिएक्ट करा देते हैं। O एक बार जाके C के साथ जुड़ेगा तो CO2, O एक बार जाके H के साथ जुड़ेगा तो H2O। अब बैलेंस करा दो, बैलेंस तो करा सकते हो ना। इतना, इधर कितना C है 2C है, इधर कितना C है 1C है, 2 लगा दो। इधर कितना H है 2H है, इधर कितना H है 2H है, इधर O कितना है 2 to the 4 and 1 5, इधर कितना O है 2O है, तो 5/2 लगा दो, 2 कैंसिल 5O। ओके ठीक है, हो गया। अब देखो, अब देख लो, हो गया, इतना ही था करना। अब हम लोग वॉल्यूम के थ्रू अगर इस रिएक्शन से कुछ बताना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे कि 1 मोल या फिर 1 लीटर, लीटर के थ्रू बोल रहे हैं, 1 लीटर C2H2 को बर्न करने के लिए 5/2 लीटर O2 की जरूरत था। ओके, तो 1 लीटर C2H2 को बर्न करने के लिए कितना लीटर O2 का जरूरत पड़ेगा, 5/2 इंटू 8 लीटर O2 की जरूरत पड़ेगा। क्या आएगा ये 20 लीटर O2, 20 लीटर O2। 1 लीटर C2H2 को बर्न करने के लिए 5/2 लीटर O2 की जरूरत था। ओके, तो इधर भी 8 मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 8 मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 लीटर C2H2 बर्न करने के लिए कितना लीटर O2 की जरूरत पड़ेगा, 5/2 इंटू 8, दैट इज 20 लीटर O2 की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब हम लोग जानते क्या है, हम लोग जानते हैं कि हम लोगों के एयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, ऑलमोस्ट 21%, मतलब 20 पॉइंट समथिंग। ओके, सपोज 20 पकड़ लेते हैं। हम लोगों के एयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है 20%। ओके, मतलब 20 लीटर ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, 20% ऑक्सीजन है हम लोगों के एयर में, मतलब 20 लीटर ऑक्सीजन प्रेजेंट है 100 लीटर एयर पे। तो कितने लीटर एयर की जरूरत पड़ेगी, 100 लीटर एयर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि 8 लीटर C2H2 बर्न करने के लिए हम लोगों को 20 लीटर O2 की जरूरत है। अब हम लोगों के एयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है 20%, मतलब 20 लीटर ऑक्सीजन प्रेजेंट है 100 लीटर एयर में। तो हम लोगों को जो क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड टू बर्न 8 लीटर C2H2। हम लोगों ने देखा 8 लीटर C2H2 बर्न करने के लिए हम लोगों को 20 लीटर O2 की जरूरत है। अब 20 लीटर O2 कितने लीटर एयर पे है, 100 लीटर एयर पे प्रेजेंट है। 20 लीटर O2 100 लीटर एयर पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 100 लीटर एयर, 100 लीटर एयर इज रिक्वायर्ड अप्रोक्स। ये सारे नीट या फिर मेंस या फिर एडवांस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन रहेगा। जो क्लोजेस्ट ऑप्शन होगा उसको आप लोगों को टिक करना है। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 ml of gaseous hydrocarbon on complete combustion give 40 ml CO2 and 50 ml H2, the hydrocarbon is okay। मतलब एक गैसियस हाइड्रोकार्बन है, उसको हम लोग ऑक्सीजन के साथ बर्न कर रहे हैं, और बर्न करने के बाद वो 40 ml CO2 दे रहा है और 50 ml H2 दे रहा है। बोला है वो हाइड्रोकार्बन क्या है, ये भी प्रीवियस ईयर जेई का क्वेश्चन है। चलो पकड़ लेते हैं, वो हाइड्रोकार्बन है CXHY, उसके साथ O2 का रिएक्ट करा रहे हो। क्या होगा रिएक्शन, एक बार O जाके C के साथ जुड़ेगा तो CO2, और एक बार O जाके और एक बार O जाके H के साथ जुड़ेगा तो मिल जाएगा H2O।
अब बैलेंस इक्वेशन क्या होगा, मैंने बोला था कुछ देर पहले, CxHy के साथ कितना मोल O2 रिएक्ट करेगा, x प्लस वाई बाई 4 मोल O2 रिएक्ट करेगा, प्रोड्यूस करेगा x मोल ऑफ CO2 एंड y बाई 2 मोल ऑफ H2। बस खत्म हो गया। अब देखो x का वैल्यू उन लोगों ने दिया हुआ है, x का वैल्यू उन लोगों ने दिया रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है x का वैल्यू कितना है, 40 है। अरे ना, x का वैल्यू 40 कैसे होगा, अबे 1 ml हाइड्रोकार्बन के साथ इतना ml O2 रिएक्ट करके x ml CO2 बना रहा है और y बाई 2 ml H2 बना रहा है। 1 ml हाइड्रोकार्बन के साथ इतना ml O2 रिएक्ट करके x ml CO2 बना रहा है और y बाई 2 ml H2 बना रहा है। ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 10 ml गैसियस हाइड्रोकार्बन, इसके साथ भी 10 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 10 ml गैसियस हाइड्रोकार्बन 10 इंटू इतना ml O2 के साथ रिएक्ट करके 10x ml CO2 एंड 5y ml मतलब 10 इंटू y बाई 2, 10 इंटू y बाई 2 ml H2 बनाएगा। अबे आराम से सोचो, बहुत इजी क्वेश्चन है। 1 ml गैसियस हाइड्रोकार्बन के साथ इतना ml O2 रिएक्ट करके x ml CO2 एंड y बाई 2 ml H2 बना रहा है। हम लोग वॉल्यूम के थ्रू बता रहे हैं, ठीक है, वॉल्यूम के थ्रू बोल रहे हैं तुम लोगों को, क्योंकि क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया हुआ है, इसीलिए वॉल्यूम के थ्रू बोल रहे हैं, वॉल्यूम के थ्रू क्वेश्चन को समझा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। ओके, तो 1 ml गैसियस हाइड्रोकार्बन इतना ml O2 के साथ रिएक्ट करके x ml CO2 एंड y बाई 2 ml H2 बना रहा है, ठीक है। अब बोथ साइड पे 10 मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 ml गैसियस हाइड्रोकार्बन 10 इंटू इतना ml O2 के साथ रिएक्ट करके 10x ml ऑफ CO2 एंड 10 इंटू y बाई 2 ml ऑफ H2 बना रहे हैं, ठीक है। अब 10x का वैल्यू दिया हुआ है, 10x का वैल्यू कितना है, 10x का वैल्यू है 40, ओके। x का वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा, ओके। अब देखो 5y का वैल्यू दिया हुआ है, 5y का वैल्यू कितना है 50, तो y का वैल्यू कितना आएगा 10। अब गैसियस हाइड्रोकार्बन क्या है, CxHy, x और y के जगह पे वैल्यू बैठा दो, C4H10, बस खत्म, बस खत्म, ठीक है, हो गया ना, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 ग्राम ऑफ Al रिएक्ट विथ O2, फाइंड द वेट ऑफ O2। अब Al और O2 रिएक्ट कर रहा है, 9 ग्राम Al एक्सेस O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता एक्सेस O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, O2 का अमाउंट नहीं दिया गया है ना क्वेश्चन पे, O2 के अमाउंट के बारे में कुछ नहीं बोला गया है क्वेश्चन पे। जब कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा एक रिएक्टेंट के क्वांटिटी के बारे में, तो हम लोग समझ लेंगे कि उसका जो क्वांटिटी है वो एक्सेस पे है। Al के अमाउंट के बारे में बोला गया है, पर O2 के क्वांटिटी के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। तो जब कोई भी एक रिएक्टेंट के क्वांटिटी के बारे में नहीं बोला जाएगा तो हम लोग समझ लेंगे वो रिएक्टेंट एक्सेस पे है, ठीक है। चलो अब बैलेंस्ड इक्वेशन लिख लो, 2 मोल ऑफ Al 3/2 मोल ऑफ O2 के साथ रिएक्ट करके Al2O3 बना रहा है, ठीक है, बस हो गया। मतलब क्या है, मोल के थ्रू हम लोग बोलेंगे तो 2 मोल ऑफ Al 3/2 मोल ऑफ O2 के साथ रिएक्ट करके 1 मोल ऑफ Al2O3 बना रहा है, ओके। अब 9 ग्राम का मोल कितना है, बोल दो ना, 9 ग्राम का मोल कितना है। Al का मोल कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al, गिवन मास 9 डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट ऑफ Al। Al का एटॉमिक वेट कितना है 27, तो 1/3। देखो 2 मोल Al के साथ 2 मोल Al के साथ 3/2 मोल O2 रिएक्ट कर रहा था। अब 1 मोल Al के साथ 3/2 इंटू 2 मोल O2 रिएक्ट करेगा, ठीक है, करेक्ट है ना। अब 1/3 मोल ऑफ Al के साथ कितना O2 रिएक्ट करेगा, 3/4 डिवाइडेड बाई 3/4 इधर पर डिवाइडेड बाई 3 होगा, ओके। मोल O2 रिएक्ट करेगा, ठीक है, 3 कैंसिल हो जाएगा।
तो 1/3 मोल ऑफ एल के साथ यूनिटरी मेथड अप्लाई कर रहे हैं, बहुत ही आसान है। 1/3 मोल ऑफ एल के साथ 1/4 मोल ऑफ O2 रिएक्ट करेगा, ठीक है। ओके, अब क्या पूछा गया है, फाइंड द वेट ऑफ O2। ओके, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना आया है, 1/4। नंबर ऑफ मोल्स मतलब क्या है, गिवन मास या फिर गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। O2 का मोलर मास कितना है, एक O का मोलर मास है 16, मतलब मोलर मास नहीं है, एटॉमिक वेट। एक O का एटॉमिक वेट है 16। अब 2 O का मास कितना होगा, 16 × 2 दैट इज 32। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 मतलब गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब O का एटॉमिक वेट कितना है, 16, ठीक है। O2 का मोलर मास कितना होगा, 16 × 2 दैट इज 32। तो नंबर ऑफ मोल्स मतलब गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास ऑफ O2 इज 32 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 1/4। तो वेट कितना आ जाएगा, वेट आ जाएगा 8 ग्राम। 8 ग्राम O2, 8 ग्राम O2। अरे बहुत ही आसान है, बस यूनिटरी मेथड अप्लाई किया है, कुछ नहीं है, देख लो ना, बहुत ही आसान है, ठीक है। इधर देखो 2 मोल Al के साथ 3/2 मोल ऑफ O2 रिएक्ट कर रहा है। अब दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, 9 ग्राम Al के साथ कितना वेट ऑफ O2 रिएक्ट करेगा। अब 9 ग्राम ऑफ Al का मोल निकाल लो। 9 ग्राम ऑफ Al का मोल कितना होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ Al गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। Al का एटॉमिक वेट कितना है, 27। तो गिवन मास 9, एटॉमिक वेट 27, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al कितना आएगा, 9/27 दैट इज 1/3, ठीक है। ओके, अब देखो 2 मोल Al के साथ 3/2 मोल ऑफ O2 रिएक्ट कर रहा है। 1 मोल Al के साथ 3/2 × 2 मोल ऑफ O2 रिएक्ट करेगा। तो 1/3 मोल ऑफ Al के साथ 3/4 × 1/3 मोल ऑफ O2 रिएक्ट करेगा। कितना आएगा, 3 कैंसिल, 1/4 मोल ऑफ O2 रिएक्ट करेगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं 1/3 मोल ऑफ Al के साथ या फिर 9 ग्राम Al के साथ 1/4 मोल ऑफ O2 रिएक्ट करेगा। अब O2 का नंबर ऑफ मोल्स कितना आया है, 1/4। अब हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स मतलब क्या है, गिवन मास या फिर गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। O2 का मोलर मास कितना है, एक O का एटॉमिक वेट है 16। अब 2 O का मोलर मास कितना होगा, 16 × 2 दैट इज 32। तो गिवन वेट डिवाइड बाय 32 इक्वल्स टू 1/4। अब वेट कितना आएगा, 8 ग्राम, मतलब 9 ग्राम Al के साथ 8 ग्राम O2 रिएक्ट करेगा। बस खत्म, ठीक है। तो ये था स्टोइशियोमेट्री का एक शॉर्ट डिस्कशन और बहुत सारा जेई का एंड नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं जिस पे हम लोग और बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे और एक नया टॉपिक कवर करेंगे जिसमें बहुत सारा बच्चों का कुछ प्रॉब्लम होता है और कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। एक क्वेश्चन दिया गया है तो उन लोगों को वो कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन होता है कि ये क्वेश्चन स्टोइशियोमेट्री से आया है या फिर लिमिटिंग रिएजेंट से आया है। तो मैंने क्या बोला था, ये बात हमेशा याद रखना, जितने सारे रिएक्टेंट है अगर सबके क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो वो लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। अगर एक के क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और दूसरे के क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो वो स्टोइशियोमेट्री का क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब मैं एक क्या करूंगा, एक सेपरेट सेशन रख दूंगा जिसमें स्टोइशियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन मिला के मिक्सअप करके मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन स्टोइशियोमेट्री का क्वेश्चन है और किस तरीके से लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन करना है, और क्वेश्चन देख के कैसे समझना है कि स्टोइशियोमेट्री का क्वेश्चन है या फिर लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। लिमिटिंग रिएजेंट का भी एक वीडियो मैंने डाल रखा है, वो देख लेना अगर नहीं देखा है। और अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई भी कन्फ्यूजन है तो मेरे नंबर सबके पास है या फिर मैं डिस्क्रिप्शन पे फिर से दे दूंगा। कोई भी डाउट्स है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो मेरे साथ डायरेक्ट मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर ऑल ऑफ योर डाउट्स, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एंड टिल दैट अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए और अभी फालतू चीज़ों से दूर रहिए जैसे कि सोशल मीडिया एंड ऑल। सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो और कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम्हारा मेंटर, तुम्हारा दादा हमेशा तुम्हारे साथ है। चलो टाटा, टेक केयर, गुड बाय एंड लव यू ऑल, ठीक है, ओके।